आलू, प्याज, टमाटर, बेसन, हल्दी, दूध, दही, हर चीज ट्राई कर ली, फिर भी झाइयां ठीक ही नहीं हो रही। और अब आप भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या होम रेमेडीज झाइयों पे काम करती भी हैं या नहीं करती। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या होम रेमेडीज झाइयों पर काम करती हैं या नहीं करती, और अगर नहीं काम कर रही तो क्यों नहीं कर रही, और किस तरीके से हम होम रेमेडीज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग द चैनल। मैं डॉक्टर वंदना आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि होम रेमेडीज झाइयों पे असर क्यों नहीं करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मार्केट में अवेलेबल हर क्रीम, सीरम, लोशन स्पेसिफिकली झाइयों के लिए नहीं है, उसी तरीके से हर होम रेमेडी भी झाइयों के लिए नहीं है। तो फिर आपको झाइयों के लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि झाइयों पर एक्ट करें। अगर आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उससे आप आइडिया ले सकते हैं। तो पहली तो ये बात हो गई कि जिस तरीके से हर क्रीम झाई के लिए नहीं है, उसी तरीके से हर होम रेमेडी हमारे किचन में अवेलेबल हर चीज भी झाई के लिए नहीं है। दूसरी चीज, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो होम रेमेडीज है, खासकर वो होम रेमेडीज जो हम किचन इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, वो माइल्ड होती हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उनका जो एक्शन होता है वो भी काफी स्लो होता है। ऐसे में अगर जो आपकी झाइयां हैं, मतलब वो आपको ऊपर से दिख रही हैं, आपके स्किन के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता, तो अगर वो अंदर से बनती जा रही हैं और उनके बनने की जो रफ्तार है वो ज्यादा है, और क्योंकि होम रेमेडीज जो है वो तो बहुत माइल्ड है, स्लो स्लो काम करेंगी, तो ऐसे में आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, जिन लोगों में जो ऑलरेडी जितना डैमेज होना था हो चुका, फर्दर डैमेज नहीं हो रहा, यानी स्किन के अंदर जो झाइयां बनाने का प्रोसेस है वो रुका पड़ा है और झाइयां सिर्फ जो पहले की बन गई वही पड़ी हैं, वो लोग जब ट्राई करते हैं होम रेमेडीज को तो उनमें धीरे धीरे असर आने लगता है। लेकिन अगर आप में ऑलरेडी जो डैमेज का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आपका टाइप्स ऑफ मिलाजमा कौन सा है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ मिलाजमा नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर आप वॉच करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके की झाइयों में होम रेमेडीज या फिर लोकल एप्लीकेशन वाली चीजें और कब काम करती हैं। अब फोर्थ नंबर पर बात आती है अब्जॉर्प्शन की, कि हम जो भी चीज अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं बहुत जरूरी है कि वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करे। तो पेनिट्रेशन काफी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी की एज कम है, कोई यंगर है, तो उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे उनका गुड पेनिट्रेशन होगा, वो उनकी स्किन अब्सॉर्ब करेगी। अब इसमें भी हर किसी की स्किन अलग होती है, जैसे किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, तो हर किसी के स्किन के अंदर ना अब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा। किसी में बहुत अच्छा अब्जॉर्प्शन होगा और किसी में अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं इन जनरल बता रही हूँ कि जो यंगर एज होती है, यानी 30 के जो नीचे नीचे है, उनमें अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और जो 30 के ऊपर जिनकी एज है उनमें अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। तो आप फिर इस प्रोसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करें। इसके लिए पहले तो अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है ना, तो अगर स्किन ऑयल से भरी पड़ी है, उस पर कुछ लगाएंगे तो वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। आपको क्या करना है, ऑयल रिमूव करना है। ऑयल कैसे रिमूव करेंगे आप, स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, जो डेड स्किन है वो निकालेंगे। तो एक्सफोलिएशन हमेशा जेंटल होना चाहिए। मतलब जिसको भी झाइयों की शिकायत है ना, हम कुछ भी ओवरडू नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा स्किन को रब नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट नहीं करना। तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं जिनसे कि माइल्ड एक्सफोलिएशन होता है। जैसे कि आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेक्सचर इस तरीके का होता है कि वो हल्का हल्का एक्सफोलिएट करता है। तो इस तरीके के आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, जो कि ऑयल को रिमूव करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम लेने से क्या होगा, जो आपकी पोर्स के अंदर ब्लैक हेड्स भरे हैं, व्हाइट हेड्स भरे हैं, वो निकल जाएंगे। अगर ये ब्लैक हेड, व्हाइट हेड अंदर भरे पड़े हैं तो फिर वो अब्सॉर्ब तो नहीं होने देंगे, अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। आप जो भी इंग्रेडिएंट लगाएंगे उसको अंदर पेनिट्रेट होने से रोकेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। अब काफी लोग कहते हैं कि जिनको झाइयों की शिकायत है, जिनको मिलाजमा है, उनको स्टीम नहीं लेना चाहिए। तो मेरी इस पर बिल्कुल ही अलग राय है कि अगर
आपको जरूरत है स्टीम लेने की तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपका लेने का तरीका करेक्ट होना चाहिए। जो स्टीम है वो झाइयों के लिए बुरी नहीं है, जो चीज बुरी है वो है हीट। तो हमें स्टीम लेना है, हीट नहीं लेनी। अब वो हम कैसे करेंगे कि आपको जो स्टीम लेना है ना, हमेशा ही फेस स्टीमर से लेना है। आपको पतीली में गर्म पानी रख के और टॉवल डाल के ये वाला काम आप ना करें, फेस स्टीमर से लें। स्टीमर को आप अपने चिन के नीचे रखें, तो इससे क्या है ना कि जितनी भी हीट लगनी है यहाँ लगेगी और आपके ऊपर के फेस पे सिर्फ प्योर स्टीम मिलेगी। तो इस तरीके से आप स्टीम ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर उस टाइम पे जब इतनी ज्यादा गर्मी का मौसम हो, आपको स्टीम अवॉइड करना है। उसके बजाय फिर आप गुनगुने पानी से फेस वॉश करें, तो वो भी आपको कुछ हद तक स्टीम वाला इफेक्ट देगा अगर आप गुनगुने पानी से फेस वॉश करते हैं। तो स्टीम तो देखो हम हमेशा नहीं ले सकते, फिर भी अगर बेटर एब्जॉर्प्शन चाहिए तो मैं एडवाइस करूंगी कि जब भी आप कोई फेस पैक लगा रही हैं या फिर क्रीम भी लगा रही हैं, तो आप गुनगुने पानी से फेस वॉश करें, ताकि आपके पोर्स थोड़े से ओपन हो और जो सारा इंग्रेडिएंट है अंदर की तरफ अब्सॉर्ब हो। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो यंगर एज होती है उनमें अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, जो मेच्योर स्किन है उसमें अब्जॉर्प्शन बुरा होता है, क्योंकि जो मेच्योर स्किन का कोलेजन मैट्रिक्स होता है वो डैमेज होने लगता है, स्किन जो होती है थिन होने लगती है, ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो फिर ऐसे लोग अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कैसे बढ़ाएंगे? तो स्टीम तो लेना ही है, एक्सफोलिएशन भी करना है, जेंटल एक्सफोलिएशन करना है, बट एक्सफोलिएशन करना है। हफ्ते में 2 बार करें या 3 बार करें, वो हर किसी के स्किन पे डिपेंड करता है। मैं नहीं बता सकती कि आपको वीक में 1 टाइम जरूरत है या फिर 2 या फिर एवरी अल्टरनेट डे आपको एक्सफोलिएशन करने की जरूरत है। वो आप खुद ही अपने स्किन टाइप के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि किसी की स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, तो हो सकता है उसको हर दूसरे दिन एक्सफोलिएशन की जरूरत हो। मैं बार बार आपसे कहूंगी, एक्सफोलिएशन बिल्कुल ही माइल्ड होना चाहिए, जैसे कि चावल के आटे से आप कर सकते हैं। दूसरा, मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया है आपको कि सरसों के दाने और हल्दी को साथ में ग्राइंड करके उपटन टाइप बनाते हैं, तो इस तरीके के उपटन से आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक्सफोलिएशन आपको करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। आपको हफ्ते में कितनी बार करना है वो आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा जो मेच्योर स्किन है ना, मेच्योर स्किन वाले ट्राई करें कि ऑयल्स का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको कुमकुम आदि ऑयल बताया है, तो आप अपने हिसाब से कोई और ऑयल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑयल क्यों? क्योंकि ऑयल से हम मसाज करते हैं। जब हम मसाज करते हैं तो उसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है। आपको लगा के नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, कि लगा के छोड़ दिया, उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आप क्रीम भी लगा रहे हैं तो उसको भी आप अच्छे से मसाज करें जब तक कि वो पूरा स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना हो जाए। अब जब हम फेस पैक लगाते हैं ना, तो हम क्या गलती करते हैं? देखो, एक तो फेस पैक आता है जो मार्केट का बना बनाया आता है ना, उसमें तो केमिकल्स होते हैं। उसको लगाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। उसकी बिल्कुल ही थिन लेयर लगानी होती है और जैसे वो जल्दी से सूख जाता है 10-15 मिनट में, तो सूखते ही रिमूव करना भी जरूरी होता है। लेकिन जो फेस पैक हम घर पे बना रहे हैं उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसकी एक मोटी लेयर लगानी है। मोटी लेयर क्यों लगानी है? क्योंकि जितनी देर तक वो आपके फेस पे रहेगा उतना ही चांस बढ़ेगा अब्सॉर्ब होने का। तो अगर आपने कुछ भी लगाया, मान लो कि आपने पोटैटो जूस ऐसे लगा के छोड़ दिया, ठीक है, और आपको लगा बहुत अब्सॉर्ब हो गया, ऐसे नहीं होगा। अगर आप जूस अप्लाई कर रहे हो, बार बार अप्लाई करो। उसकी लेयर एक बार लगाया आपने, सूख गया, दूसरी लेयर लगाओ, सूख गया, तीसरी लेयर लगाओ, ठीक है। तो और कोई फेस पैक लगा रहे हो आप, उसको मोटा लगाओ चेहरे के ऊपर, ताकि वो अब्सॉर्ब होता रहे स्किन के अंदर। पतला लगाओगे तो कितना जाएगा स्किन में? नहीं जाएगा इतना। फिर आपको क्या करना है कि स्पेशली जिनकी मेच्योर स्किन है उसको 100% ड्राई मत होने दो। 100% ड्राई होगा, क्या होगा, उससे रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो 70-80% जब वो सूख जाएगा, फिर उसको हल्का हल्का सा मसाज करो फेस में। हाथों को गीला करो और फेस को फिर मसाज करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, स्किन में पहले से ही अब्सॉर्ब हो रहा था, अब मसाज करके अब्सॉर्प्शन के चांसेस को और ज्यादा बढ़ाओगे। तो ये सही तरीका है। इसके अलावा आप हाइड्रेशन जरूर मेंटेन रखें। अगर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड है तो क्या होगा, आप जो भी स्किन पे लगाओगे वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगा। और अगर डिहाइड्रेटेड है तो क्या होगा, पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा। तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान भी रखना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगा लिया तो हाइड्रेशन हो गया। आपको इंटरनली भी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है,
क्योंकि हम ऊपर की स्किन की बात नहीं कर रहे, जो हमारा पूरा का पूरा टिश्यू है वो भी हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो स्किन के जो अंदर के टिश्यू हैं वो कैसे हाइड्रेटेड होंगे, अगर आप लिक्विड अच्छे से लोगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि फेस पैक को हम किस टाइम पे लगाते हैं, दिन के किस पहर में लगाते हैं, इसका भी अब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से तो शाम के बाद फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे फेस की गर्मी बाहर निकल रही होती है। अगर उस टाइम पे हम फेस पैक लगाते हैं तो वो गर्मी वापस से स्किन के अंदर ही चली जाती है, बाहर नहीं निकलती, जिससे कि और भी स्किन की परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जिनको झाइयों की समस्या है उन्हें तो मैं 2 बार फेस पैक यूज करना जरूर रिकमेंड करूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह जैसे ही उठे पहला तो तभी लगा लें, दूसरा शाम होने से पहले आप अप्लाई कर लें। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो झाइयां होती है ना, वो भी एक तरीके की बीमारी है। कई बार हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सिर्फ जो घर में किचन में रखी हुई चीजें हैं, हो सकता है कि उनसे बात ना बने, तो हमें बहुत ही ज्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करने की जरूरत हो सकती है। अब ये देखिए, इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज बता रखी हैं, आप उनमें से कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं जो फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ वो कौन सा है, तो देखिए उसकी वीडियो आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो फेस पैक जो है वो ऑलरेडी मैंने रेडी किया हुआ है। और मैं आपको चाहती हूँ कि जब उस वीडियो में मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग बताऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किसका क्या रोल है, कैसे मिक्स करना है, कैसे यूज करना है। तो अभी वो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।